इंडिया से एक मुसलमान पैदल हज के लिए मक्का मुकरमा की तरफ रवाना है, उसने प्रॉपर परमिशन ली, तब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम आपको वीज़ा देंगे। वाघा बॉर्डर के करीब आ चुका है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा इशू नहीं किया जा रहा। शिहाब भाई से जुड़ी सबसे रोचक जानकारी। दोस्तों, शिहाब भाई को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि केरल के रहने वाले हैं और वो केरल से पैदल हज यात्रा के लिए निकले हैं और लगातार पैदल चल रहे हैं। उनको हज पहुंचने के लिए 4 देश पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत को पार करके सऊदी अरेबिया पहुंचना है, जहां पहुंच के उनकी यात्रा पूरी होगी। वो पिछले 6 महीने से लगातार पैदल चल रहे हैं और वो कई राज्यों को पार करते हुए पंजाब स्थित बाघा बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। उनको अपनी यात्रा शुरू किए हुए 200 दिन से भी ज्यादा हो गए और वो अभी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान का वीजा न मिलने की वजह से उनका आगे का सफर रुका हुआ है। पाकिस्तान ने उनको सुरक्षा का हवाला देकर वीजा देने से इनकार कर दिया है। जब वो अपने घर से यात्रा पर निकले थे तो सभी लोगों ने उनकी इस यात्रा में उनका साथ दिया और सभी लोग उनके इस काम से बहुत खुश हुए। शिहाब भाई जिस जगह से भी निकलते हैं उस जगह लोग उनका स्वागत करते नजर आते हैं। वो फिलहाल पंजाब में स्थित बाघा बॉर्डर के पास एक स्कूल में रुके हुए हैं और उन्होंने बताया कि उनको वहां कोई परेशानी नहीं है और आप लोगों की दुआ से उनको अभी तक अपनी यात्रा में कोई परेशानी नहीं हुई है। वो जिस जगह से भी होकर गुजर रहे हैं उनका वहां पर स्वागत किया जा रहा है। अभी भी वो जिस स्कूल में रह रहे हैं उस स्कूल में उनको रहने के लिए, खाने के लिए कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। अभी तक जो भी वो यात्रा पूरी कर चुके हैं उसमें रोज वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर का सफर रोज तय करते हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ है। कोई भी इंसान 30 से 35 किलोमीटर का सफर आसानी से पैदल तय नहीं कर सकता है, लेकिन शिहाब भाई ने कर दिखाया है, क्योंकि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल तक जाने से नहीं रोक सकता। अब जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से वीजा दे दिया जाएगा तो वैसे ही वो अपने आगे का सफर तय करेंगे। 13 दिसंबर की अगर मैं आपको जानकारी बता दूं तो हर रोज की तरह शिहाब भाई सुबह की नमाज अपनी अदा कर रहे थे, तो तभी शाही इमाम और कई लोग उनसे मिलने के लिए उस जगह पर आ गए। तो शिहाब भाई ने अपनी नमाज अदा करने के बाद उनसे मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता किया। जब उन्होंने पूछा कि आपको इधर कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, तो उन्होंने अभी बताया कि उनको अभी तक 3300 किलोमीटर के सफर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है और अभी भी उनको कोई परेशानी नहीं है। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी उनके बारे में कोई गलत जानकारी ना डाले। उनका सफर पूरा हो जाने के बाद वो सभी को बताएंगे कि यात्रा के दरमियान उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उनको वीजा मिला और कैसे उन्होंने अपनी यात्रा को पार किया। जब लोगों ने उनके अभी की दिनचर्या के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वो रोज सुबह घूमने के लिए जाते हैं, फिर वहां से आके स्नान करके सबसे पहले नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने और काम करते हैं। उन्होंने बताया कि आप लोगों की दुआ से उनको सभी देशों का वीजा मिल गया है, केवल पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला है, जिस वजह से उनका सफर बीच में रुका हुआ है। जैसे ही उनको वीजा मिल जाएगा वो अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देंगे। जब शिहाब भाई अपने घर से निकले थे तो वो अपने सारे जरूरत के डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर निकले थे और जिन जिन देशों से होकर गुजरना था उन सभी देशों ने अपना वीजा उन्हें दे दिया था, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। और जब उन्होंने पाकिस्तान से वीजा मांगा था तो उसने कहा था कि जैसे ही वो बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे वैसे ही उन्हें वीजा प्रदान कर दिया जाएगा। किंतु वो जब बॉर्डर पर पहुंचे तो पाकिस्तान ने अपनी बोली हुई बात के विपरीत सुरक्षा की बात को रखते हुए उनको वीजा देने से मना कर दिया, जिस वजह से उनकी आगे की जो यात्रा है वो रुकी हुई है। जब कुछ लोग शिहाब भाई से मिलने पहुंच गए तो उन लोगों ने मुलाकात की और हाल चाल जाना और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा की। शिहाब भाई ने बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और जब उन लोगों ने अभी तक के सफर के बारे में जानना चाहा तो शिहाब भाई ने कहा कि उनका सफर पूरा हो जाते ही वो सभी लोगों को अपने बारे में और अपने सफर के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। लेकिन जब वो लोग बहुत जिद करने लगे तो शिहाब भाई ने उन लोगों को बताया कि उन्हें अभी तक के पूरे सफर में कोई भी परेशानी नहीं हुई है और जैसे ही वो अपने घर से निकले तो उन्हें अपने घर से ही प्यार मिलना शुरू हो गया था, जो कि आगे जाकर और ज्यादा बढ़ गया। जिस भी जगह से वो निकले थे उस जगह लोगों ने उनका स्वागत किया, फूलों की बारिश की और उनसे मुलाकात भी की। आज शिहाब भाई को अपने घर से निकले हुए लगभग 195 दिन हो गए हैं। आज शिहाब भाई को सभी लोग, भारत का बच्चा बच्चा सब जानते हैं और उनको जिन जिन देशों से होकर गुजरना है उन सभी देशों के लोग उनको देखने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक के इतिहास को देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इतना लंबा सफर तय करके पैदल हज यात्रा जाने के बारे में सोचा होगा। उनकी इस यात्रा को लेकर आज लोग उनसे बहुत ही खुश हैं और जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है वो उनको देखने के लिए बेहद बेकरार हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। शिहाब भाई ने बताया कि जब वो अपने घर से इस यात्रा पर निकल रहे थे तो उनके इस फैसले को लेकर सभी लोग उनसे खुश तो थे, पर कहीं ना कहीं उनके घर वालों को उनकी ये चिंता थी कि वो इतना लंबा सफर आखिर तय कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने घर वालों को भरोसा दिलाया कि वो जल्दी ही अपनी यात्रा पूरी करके वापस घर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब उनकी यात्रा पाकिस्तान का वीजा न मिलने की वजह से बीच में ही रुकी हुई है।
अब यहाँ पर एक बात सामने आती है कि क्या उन्हें पाकिस्तान का वीजा मिलेगा या नहीं। अगर पाकिस्तान उनको वीजा नहीं देता है तो क्या वो अपनी इस यात्रा को बीच में रोक देंगे या फिर चीन के रास्ते से होते हुए हज को जाएंगे। लेकिन लोगों का यहाँ ये भी कहना है कि वैसे तो पाकिस्तान उनको वीजा दे देगा और अगर नहीं देता है तो उनको चीन के रास्ते से होकर हज जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल में चीन और भारत में सीमा विवाद गहराता जा रहा है और चीन मुसलमानों से पहले से ही अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शिहाब भाई को चीन से होकर जाने में खतरा हो सकता है, इसीलिए वो पहले पाकिस्तान से ही वीजा मांग रहे हैं और अगर पाकिस्तान वीजा नहीं देगा तो फिर वो चीन से होकर जाने के बारे में विचार करेंगे। अब बस आप लोगों से भी यही कहना है कि आप सब ये दुआ करें कि शिहाब भाई को जल्दी ही वीजा मिल जाए और वो अपनी इस यात्रा को पूरा करके अपने घर वापस लौट जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।